मौजूदा दौर के तानाशाह यानी कि नॉर्थ कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तानाशाही है जो खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। इनके मनमानी भरे कानूनों को न सिर्फ इनके देशवासियों को मानना पड़ता है बल्कि इनके साथ साथ इसकी बीवी को भी इसकी मनमानियों को बखूबी स्वीकार करना पड़ता है। जी हाँ, ये अपनी बीवी के ऊपर भी कुछ रूल्स थोपता है जिसको ना चाहते हुए भी उसे फॉलो करना पड़ता है। और आपको बता दूं, इसके बच्चे भी हैं जिन्हें पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको किम की बीवी से न केवल इंट्रोड्यूस करवाएंगे बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड से भी रूबरू करवाएंगे। साथ ही किम की बीवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए सबसे पहले हम आपको इनकी बीवी को दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इनकी बीवी, जिसका नाम है री सोल्जू। जी हाँ, यही वाइफ है नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की, जिसके कहने पर वहाँ की गवर्नमेंट ने इसकी बीवी से जुड़ी हुई सारी बातों को छिपा कर रखा है और इसके लिए उसने कई लोगों को बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब भी करवा दिया। दोस्तों, किम की पूरी फैमिली में शुरू से ही लड़कियों का वर्चस्व काफी कमजोर रहा, सिवाय उसकी बहन किम यो जोंग को छोड़ के। जितने मिलते जुलते इन दोनों भाई बहनों के नाम है, उससे कई ज्यादा मिलते जुलते इनके काम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस तानाशाह की बीवी के पास्ट को सुलझाया जाए। दोस्तों, री सोल्जू एक अमीर परिवार से बिलोंग करती हैं। इसके फादर एक प्रोफेसर हैं और मदर एक डॉक्टर। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि री सोल्जू की लाइफ बड़ी ही ग्लैमर से भरी रही। ये नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के जेमसिंग मिडिल स्कूल से पढ़ी हुई है और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये चाइना सिंगिंग सीखने के लिए चली गई और गायक बनने के बाद इन्होंने कुछ महीने ग्लैमर की दुनिया में कदम भी रखा। कुछ महीनों के लिए इन्होंने चीयर लीडर के रूप में भी काम किया। ये 2005 की बात है जब एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ये नॉर्थ कोरिया टीम की 90 चीयर लीडर्स गर्ल्स का हिस्सा थे। उन दिनों इन्होंने अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया का दौरा किया था। और आपको बता दूं, री सोल्जू को पहली बार किम से मिलवाने वाले नॉर्थ कोरियाई एयरफोर्स के फॉर्मर जनरल जोंग एन इल्बो थे। हालांकि कुछ सीक्रेट एजेंसीज के अनुसार री सोल्जू जब एक बार गाना गाकर स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी तब उनकी मुलाकात किम से हुई, जिसके बाद 2009 में बड़े ही रहस्यमय तरीके से इन दोनों ने शादी रचा ली। और शादी से पहले ही री सोल्जू की परफॉर्मेंस की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी उन सभी को किम के ऑफिसर्स ने लोगों से लेकर डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि किसी को भी इनके पास्ट के बारे में पता न चल सके। उनकी वाइफ के बारे में तो वहाँ के लोगों को तब पता चला जब 9 म्यूजिशियंस को री सोल्जू के वीडियोस न लौटाने के परिणाम स्वरूप सजाए मौत दे दी गई। दोस्तों, अब हम आपको किम जोंग उन की शादी और उनके बच्चों के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, किम ने 2009 में बड़े ही चुपचाप तरीके से री सोल्जू के साथ शादी रचा ली। अब शादी तो हो गई तो नन्हे मुन्ने के आने का समय भी था। बताया जाता है कि बच्चे को पैदा करने में किम ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की और 2010 में ही बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन जो पहला बच्चा हुआ वो बेबी गर्ल थी। लेकिन किम चाहता था कि उसके घर जो पहला वारिस आए वो लड़का आए, लेकिन शायद भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद इस बात को लोगों के आगे नहीं आने दिया। लेकिन इसके बाद 2012 में एक बार फिर से इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई और इस बार भी उसे लड़की हुई। लेकिन ये बात सामने तब आई जब 2013 में पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर डेनिस रोडमैन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। आपको बता दूं, डेनिस रोडमैन किम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ब्रिटिश न्यूज़पेपर मॉर्निंग स्टार को एक इंटरव्यू में बताया कि उनका बहुत ही अच्छा परिवार है और वो एक अच्छे पिता है और उनकी मुलाकात उनकी वाइफ और उनकी बेटी से हुई जिसका नाम किम जो ए है। हालांकि इसके बाद 2017 में किम की वाइफ एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार उनकी लड़की हुई या लड़का ये बात सार्वजनिक रूप से आगे नहीं आ पाई। हालांकि कई खुफिया एजेंसीज ने इस बात का दावा किया कि इस बार उनका लड़का हुआ जो आगे चलकर नॉर्थ कोरिया की सत्ता को संभालेगा। जब 2011 में किम के फादर की मौत हुई तो कई लोगों ने री सोल्जू को प्रेग्नेंट भी देखा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस मिस्ट्री गर्ल के बारे में जाने। जी हाँ, आज भले ही दुनिया इन्हें किम की बीवी कहती हो, लेकिन उस समय ये एक मिस्ट्री गर्ल ही थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, किम के कुल 3 बच्चे हैं, लेकिन इसमें भी इस सन की तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया की पब्लिक के साथ सारी दुनिया से झोल किया। वैसे झोल से याद आया कि नॉर्थ कोरिया में किम के पिता किम जोंग इल और उनके पिता किम इल संग के समय से झोल होता आ रहा है और अब वहाँ की पब्लिक इस झोल की आदी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पार हो गई जब 2017 में किम ने अपने भाई किम जोंग नम की हत्या करवा दी।
इससे आप सोच सकते हैं ये तानाशाह सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बस दोस्तों ये तो आपको पता चल गया होगा कि किम को उसके बाद सत्ता चलाने के लिए बेटी नहीं बल्कि उसी की तरह एक बेटा चाहिए, जो कि उसे उसकी बीवी री सोल-जू से नहीं मिल पाया। और अब बेटा पैदा करने के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ तो निकालेगा ही। वैसे हम आपको एक सीक्रेट बताना चाहेंगे, किम की एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है जिसका नाम हयोंग सोंग वोल है, जो इस समय कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। वैसे ये भी पेशे से एक सिंगर हैं जो इस समय चाइना में ही अपना कामकाज संभाल रही हैं। लेकिन क्या पता किम अपने बेटे की खोज में कब इस तक पहुंच जाए और दुनिया को कुछ नया सुनने को मिल जाए। वैसे दोस्तों नॉर्थ कोरिया में जब किसी शासक की शादी होती है तो उसके बाद उसकी बीवी को लोगों से काफी छुपा के रखा जाता है। ऐसे ही किम की मां को योंग हुई की शादी जब किम के पिता किम जोंग इल से हुई तो उन्हें भी काफी गोपनीय तरीके से रखा गया था और वो अपने पूरे जीवन भर पब्लिक के सामने नहीं आए। लेकिन लोगों को उनके बारे में तब पता चला जब इनकी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री द मदर ऑफ ग्रेट मिलिट्री फर्स्ट जोसुन सबके सामने आई। अब अगर बात करें किम और उसकी पत्नी की शादी की तो इनकी शादी प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं हुई थी, बल्कि इनकी शादी किम के पिता किम जोंग इल ने बड़ी ही जल्दबाजी में करवाई थी। लेकिन जल्दबाजी का मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की की पास्ट की हिस्ट्री ना देखी जाए। नॉर्थ कोरिया में जब भी किसी रूलर की शादी होती है तो उसकी शादी जिस भी लड़की से हो रही होती है उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है। और जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि री सोल-जू नॉर्थ कोरियाई एयरफोर्स के फॉर्मर जनरल एल इल्बो के रिलेशन में थी, जिसके बाद किम के फादर ने अपने बेटे किम और री सोल-जू की चटमंगनी पट ब्याह कर दिया, जिसके बाद किम के फादर किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन अपने बेटे की शादी करवा के उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है, किम की बीवी री सोल-जू को इस शादी के बारे में सोचने का समय ही नहीं दिया गया। एक तरह से ये शादी उन पर जबरदस्ती थोपी गई। अब जाहिर सी बात है जब नॉर्थ कोरिया के इतने बड़े रूलर की शादी का प्रस्ताव किसी लड़की के पास आएगा तो उसे कोई ठुकरा नहीं पाएगा, फिर चाहे वो पैसों के लालच में हो या फिर सत्ता के लालच में या फिर मना करने पर मिलने वाले दंड की वजह से। वैसे दोस्तों हमने आपको किम की वाइफ री सोल-जू की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना दी, लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि सन की तानाशाह की जिंदगी भी लोगों से काफी प्राइवेट रखी जाती है। अब प्राइवेट इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसके पीछे भी काफी झोल है जो आप सब जानते हैं। लेकिन उससे बड़ा झोल उन्होंने अपनी बीवी के पोस्ट के साथ करा। जी हाँ, आपको बता दें री सोल-जू नॉर्थ कोरिया की सबसे प्रमुख महिला है, लेकिन इनके सारे अधिकार इनके पास नहीं है, बल्कि ये सारे अधिकार किम की बहन किम यो जोंग को दे रखे हैं, जो नॉर्थ कोरिया का सारा कार्यभार संभालती है। जहाँ किम से पहले चीजें इन तक पहुंच जाती हैं और जितने भी काम होते हैं उनमें पहले इन्हें ही सहमति देनी होती है, और अगर इन्होंने सहमति दी है तभी वो बातें किम तक पहुंच पाती है, वरना वो वहीं खत्म हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किम के बाद देश चलाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी बहन का है। और जाहिर सी बात है जो इज्जत और ओहदा री सोल-जू को मिलना चाहिए था वो किम की बहन को मिला है। इसीलिए री सोल-जू और उनकी सिस्टर इन लॉ के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। अब दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती। आप नॉर्थ कोरिया में जहां कहीं भी री सोल-जू को देखेंगे तो उनके साथ उनके पति किम जोंग उन को जरूर देखेंगे। असल में ये सभी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जितनी भी तस्वीरें वहां की मीडिया द्वारा खींची जाती है उन सभी को वहां की सरकार के द्वारा जांचा जाता है और केवल वही तस्वीरें लोगों को दिखाई जाती हैं जिसमें किम और उनकी वाइफ उनके साथ हों और साथ ही एक स्वीट सी स्माइल भी दे रहे हों। यानी कि जितनी भी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वहां की सरकार द्वारा दुनिया के सामने जाहिर की गई हैं। वरना नॉर्थ कोरिया में कई गलत चीजें होती हैं जो कि न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है बल्कि एक इंसानियत के तौर पर भी गलत है। लेकिन इन सब चीजों को बाहर नहीं आने दिया जाता क्योंकि वहाँ की मीडिया भी सरकार के कहने पर चलती है और वहाँ पर किसी को भी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने पर भी कड़ी सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों ये है री सोल-जू और तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हुई कुछ वो बातें जो शायद ही आज से पहले किसी को भी पता हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो।